90% स्टूडेंट्स डजेंट नो द रियल वे टू मेक नोट्स। चार्ट पेन को यूज़ करके और साइड में बॉर्डर बना देने से नोट्स नहीं बनते मेरे भाई। आज की वीडियो थोड़ी कड़वी हो सकती है पर रियल पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। और एक बात और सुन लो, मेरे थोपड़े से या वीडियो के बैकग्राउंड से इस वीडियो को जज मत कर देना। बस 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें इस वीडियो की रियल वैल्यू पता चल जाएगी। नोट्स को बनाना कोई हलवा काम नहीं है। नोट्स बनाना एक आर्ट है और किसी भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें नोट्स का एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है। सो हाय एवरीवन, आई एम अनिकेत सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हाउ टू मेक नोट्स। आप लोग में से काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम तो बचपन से ही नोट्स बनाते हैं, अब क्या नोट्स बनाना सीखेंगे। पर आप गलत हो। आज तक आपने जो नोट्स बनाया वो बिल्कुल ही बच्चों जैसा नोट्स था। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो हाई लेवल का नोट्स होने वाला है, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। स्क्रीन पे आपको 2 नोट्स दिख रहा होगा, जिसमें से एक साइड वाला जो है वो कलरफुल नोट्स है और एक साइड वाला जो है वो सिंपल नोट्स है। कलरफुल वाला नोट्स जो है, इस नोट्स को बनाने में लगभग बहुत सारे टाइम लग गए। इस बच्चे ने, मान लो इस बच्चे का नाम है राम और इस बच्चे का नाम है श्याम। तो राम ने अपने कलरफुल नोट्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। ये बच्चे ने रंग भर के, बॉर्डर सजा के, चार्ट पेन को यूज़ करके, डिज़ाइन में लिख के, अंडरलाइन करके, हाइलाइटर यूज़ करके, बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करके इसने अपना नोट्स बनाया। और इधर हम श्याम का अगर बात करें तो ये इसका जो नोट्स है ये बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट पे है, एकदम क्लैरिटी लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट जो हमें काम है बस वही लिखा हुआ है। और मैं रियल एक फैक्ट का बात बताऊँ ना, तो इन दोनों बच्चों में से एग्ज़ाम में जो 90% स्कोर करेंगे वो श्याम करेगा, क्योंकि इसने अपना आधा टाइम जो है, जो इस बच्चे ने अपना क्रिएटिविटी में लगा दिया, नोट्स को डिज़ाइन करने में लगा दिया, पर श्याम ने उसी टाइम्स को यूज़ करके रिवीजन करने में लगा दिया। एग्ज़ाम में बच्चों आपको नंबर जो है क्रिएटिविटी में नहीं, आपके लिखने पे आपको क्वेश्चन याद है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाता है। नोट्स जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग नोट्स और एक होता है शॉर्ट नोट्स। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें लॉन्ग नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि लॉन्ग नोट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी थ्योरी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको पूरे अच्छे थ्योरी वाइज कैसे लिखते हैं। और शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि कंसाइज वेज में बस पॉइंट ऑफ व्यू जो कि काम का चीज़ है वही बस लिखे, जो कि याद करने में हमको बहुत ही सुविधा होगा। तो अगले वीडियो में मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ, पर आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें लॉन्ग नोट्स के बारे में बताऊँ। सबसे पहला बात बोलूँ तो एक अच्छा सा नोटबुक ले लो दुकान से और एक सिंगल पेन ले लो, चाहे ब्लू ले लो चाहे ब्लैक ले लो, या अगर मन करे तुम्हारा तो ब्लू ब्लैक दोनों भी ले सकते हो, मुझे उससे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। पर लाल पीला नीला उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख दो कि मुझे 90% 95% स्कोर करना है, क्योंकि जब जब वो पेज तुम खोलोगे, हर दिन खोलोगे, वो पेज पलटोगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि तुम्हें क्या ड्रीम अचीव करना है और उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। अब नोट्स को बनाने के लिए हम उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप से बात करते हैं सिंपल नोट्स। हमें जो नोट्स बनाना है वो बिल्कुल सिंपल बनाना है, एक नॉर्मल पेज में बनाना है। आज के टाइम में डिजिटल नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के पास आईपैड होता है, टैब होता है, उससे वो डिजिटल नोट्स बनाते हैं। मेरे पास भी अभी ये टैब है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पर मैं इस पे नोट्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जो मज़ा एक सिंपल नोट्स में है वो एक डिजिटल नोट्स में मज़ा नहीं आता है। इसलिए हमेशा सिंपल नोट्स में बनाने का कोशिश। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करो। अपने नोट्स में हमेशा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करो। कोई भी टफ वर्ड है, अगर कोई भी टफ वर्ड तुम्हें लग रहा है तो उसका हिंदी लिख लो, जिससे कि जब तुम उस चीज़ को याद करोगे तो तुम्हें याद करने में बहुत ही सुविधा होगा। और हमेशा सिंपल वर्ड को यूज़ करना सीखो। जैसे कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम को MAX लिख सकते हैं, मिनिमम है तो मिनिमम को MIN लिख सकते हैं, कॉल्ड एज को ऐसे लिखो, नॉन एज को ऐसे लिखो, बिकॉज को ऐसे लिखो। तो इस तरीके से क्या होगा कि शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज वेज में तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। और एक बात और, अगर क्लास में तुम्हारे टीचर्स कोई भी क्वेश्चन के लिए बोलते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा स्टार मार्क्स लगा लो, या कोई भी तुम अपना डिजाइन करने का तरीका लगा सकते हो, पर उस क्वेश्चन को हमेशा अपने माइंड में रिमेंबर रखो, उसको हाईलाइट करो। अगर मैं बात करूँ तो कोई भी, जैसे कि फॉर्मूला है, जैसे कि अगर तुम फिजिक्स पढ़ लो, कोई भी फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², तो इसको हमेशा एक बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में डालने से क्या होगा कि ये जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। कभी भी तुम ये नोट्स पढ़ोगे अपना, तो वो पॉइंट हाईलाइट चीज़ जो है वो तुम्हें क्विक याद होगा और तुम्हें याद करने में बहुत ही सुविधा होगा। 5th पे अगर बात करूँ तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चीज़ का वैल्यू तब तुम्हें पता चलेगा जब ये चैप्टर तुम कंप्लीट कर चुके रहोगे, अपने नोट्स को बना लिए रहोगे, तो तब तुम जो कोई भी चीज़ को पढ़ोगे तो उस टाइम में याद करते वक्त तुम्हें पता लगेगा, अच्छा ये वाला चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये वाला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम तुम क्या करना कि उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना, थोड़ा थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। ऐसा नहीं कि पूरा घिस पिस दिए, कुछ भी कर दिए, नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे अंडरलाइन कर देना कि ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। और हमेशा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 3 या 4 पेज जरूर छोड़ दिया करो, जिससे बाकी का कोई भी चीज़ अगर बचा कुचा रहेगा, जो तुम नोट्स को बनाते वक्त अगर भूल गए हो, या टीचर्स की क्लास में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए, तो नोट्स के
उस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद तुम उस 3-4 पेज के जगह में उस चीज़ को लिख सको। ऐसा ना हो कि पेज भर चुका है फिर नेक्स्ट में अब मैं कहाँ लिखूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कोई चीज़। इसलिए हमेशा कोई भी चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद 3 से 4 पेज जरूर छोड़ दिया। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने नोट्स को बनाने में यह कोशिश करो कि तुम कम से कम पेज में नोट्स बनाओ, क्योंकि जितना कम पेज नोट्स रहेगा उतना तुम्हारा माइंड फॉरवर्ड करेगा कि मुझे कम नोट्स हैं, कम पेज हैं, तो मैं जल्दी याद कर पाऊंगा, मैं जल्दी याद कर पाऊंगा। इससे तुम्हें याद करने में बहुत ही आसानी हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स।